हाय क्लासेस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों का सफर स्टार्ट हुआ था ज्योग्राफी से, क्लास 6 का चैप्टर 1 से स्टार्ट किए थे, जा सोलर सिस्टम। इससे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक में? अभी तक पढ़ा हम ज्योग्राफी का पढ़े 2 चैप्टर, हिस्ट्री का पढ़े 2 चैप्टर और सिविक्स को पढ़े 2 चैप्टर। मैंने सभी सेक्शन को टच करते जा रहे हैं, हिस्ट्री को भी, सिविक्स को भी, ज्योग्राफी को भी। अब फिर हम लोग आ जाएंगे, किसमें आ गए हम लोग? फिर से ज्योग्राफी का चैप्टर क्या है? 3। नाम क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का किस तरह से गति करता है, किस तरह से मूव करता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बहुत ही आपको मतलब इसमें आपको बेस समझ में आ जाएगा कि आखिर अर्थ किस तरह से रोटेट करता है, किस तरह से गति है, क्या मोशन है, वो पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का गति। देखिए आज का बहुत ही एक बेसिक सब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, सबसे बेसिक है। क्या है बेसिक? द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ का जो है कितने का होता है मोशन? 2 टाइप का मोशन होता है। अर्थ जो होता है इससे कितने मोशन है? 2 टाइप्स का, वो घूमता है, गति करता है। कौन कौन तरह से? पहला है रोटेशन और सेकंड है रेवोल्यूशन। क्या बताएं हम? फर्स्ट है रोटेशन और सेकंड है रेवोल्यूशन। क्या होता है रोटेशन? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। मतलब जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमता है, इसको बोलते हैं रोटेशन। इसको बताएंगे हम कैसे करेंगे इसको करेंगे प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे होता है, प्रैक्टिकली कैसे घूमता है। इसके बाद रेवोल्यूशन किसको बोलता है? तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ नोन एज ऑर्बिट। जो सन के चारों तरफ घूमता हो, इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। अब देखिए बेस समझिए किस समझ आएगा। देखिए ये क्या है? ग्लोब। हम सभी जानते हैं ग्लोब किसको बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं अर्थ ऑफ द मॉडल। अर्थ का एक मॉडल है। समझिए हम तो अर्थ ला नहीं सकते हैं, किसको लाएंगे? ग्लोब को। इससे समझिए, समझ में आ जाएगा क्लियर क्या होता है रोटेशन और क्या होता है रेवोल्यूशन। हम क्या बताएं? रोटेशन अपने ही एक्सिस पर हम बता चुके थे, तो पढ़ाया था शुरू में, स्टार्ट किया था ग्लोब में, से बताया पूरा बारे में। ग्लोब में इसी से एक होता है लाइन जाता है बीच से, नॉर्थ पोल। ये देखिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ, इसी से एक लाइन जाता है, इसे बोलते हैं एक्सिस। और हमारा अर्थ बोलता है ना कि पूरा गोल सीधा नहीं है, टिल्ड है। देखिए टिल्ड आपको दिख रहा, झुका हुआ। ये बताते हैं कितना झुका हुआ है। अगर ये ग्लोब या अर्थ अपने ही एक्सिस में घूम रहा है इस तरह, तो बोलेंगे रोटेशन हुआ। क्या हुआ? रोटेशन। मतलब अपना ही एक्सिस में घूम रहा है इस तरह से, तो इसको बोलेंगे रोटेशन। और जब ये क्या करता है? सन के चारों तरफ घूमता है, सन के चारों तरफ, तो बोलेंगे रेवोल्यूशन। अपने एक्सिस में घूमना अर्थ का रोटेशन। अब अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमता है तो बोलेंगे रेवोल्यूशन। बात समझे? अगर ये मतलब घूम रहे हैं, अपने एक्सिस में घूम रहे हैं, तो कितना टाइम लगा रहे हैं? तो टाइम लगाते हैं 24 आवर्स। देखते हैं, और रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होता है। अगर अर्थ फिक्स हो जाए और फिर सन के चारों तरफ घूमे तो डे नाइट होगा ही नहीं इसमें। तो डे नाइट होने का वजह क्या है? हमें कहते हैं रात हो गया, दिन हो गया। इसका मतलब अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस पर। और साल का चेंज होना ना, हम मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लिया। और सन सोचिए कितना बड़ा है कि अर्थ का सन जो है, अर्थ का मतलब जो आपका अर्थ है वो सन का चक्कर लगाने में लगाता है 1 साल। मतलब 365 डेज 6 आवर। देखिए क्या इसका ड्यूरेशन है रेवोल्यूशन का? तो 365 डेज 6 आवर। जो हमारा अर्थ है वो सन का चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में लगा देता है 365 डेज 6 आवर। यही 6 आवर क्या बन जाता है? 4 साल में लीप ईयर। अच्छा बताइए, 6 घंटा को दिन तो होता नहीं, तो 1 साल का 6 घंटा जमा हो गया, फिर 2 साल का 6 घंटा जमा हो गया, 3 साल का 6 घंटा जमा हो गया, और चौथे साल में 6 घंटा, और पहले का आपका 3 साल का जमा है, तो 6 4 जा 24 आवर्स। हम लोग जानते हैं कि 24 आवर्स मतलब एक दिन। और इसी दिन को हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? फरवरी में जोड़ते हैं, जो होता है आपका 29 फरवरी। 4 साल में एक बार आता है, इसीलिए आता है 4 साल में कि 6-6 घंटा जमा होते जाता है। तो 6 को दिन तो होगा 6 घंटे का, तो इसको जमा करते करते जब 4 साल हो जाता है तो एक दिन बन जाता है। देख रहे बात को? अब देखिए क्लाइमेट चेंज, मान लीजिए रेनी सीजन है, समर सीजन है,
ऑटोमन सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, किसकी वजह से होता है? रेवोल्यूशन की वजह से होता है। अभी समर सीजन चल रहा, पूरा गर्मी है, किस वजह से हुआ? रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। अभी आएगा कौन सीजन आपका आएगा? रेनी सीजन आएगा, रेनी सीजन किस वजह से हो रहा? रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा। ठंडा का सीजन आएगा, विंटर सीजन, कैसे हो रहा? रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा। तो टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज, ये किस वजह से होता है? रेवोल्यूशन से। और डे नाइट कैसे चेंज होता है? रोटेशन से। ये क्या है? हमारे अर्थ का क्या है? मोशन है, गति है। हमारा अर्थ दो तरह से मोशन करता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन, देख रहे हैं। लेकिन अर्थ दो काम करती है, बोलिए कैसे? एक तो अपने एक्सिस में घूमती है और ये ऐसे करके वो सन की तरफ घूमती है। देखिए दो काम कर रही है, ध्यान देखिए। पहले यहाँ घूम रही है और ये ऐसे घूमते घूमते क्या करती है? सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो अपने एक्सिस से घूमना रोटेशन हो गया, अपने साथ घूमते घूमते वो सन का भी चक्कर लगाती है, तो हो गया रेवोल्यूशन। देखिए ये घूम रहा, इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है। तो इसको अपने से घूम रहा है तो रोटेशन, और सन के चारों घूम रहा तो रेवोल्यूशन। देख रहे बात को? अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बेसिक चीज़ को समझ में आ गया कि हमारा जो अर्थ है इसका दो टाइप का मोशन, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या बोलेंगे? 24 आवर्स में अर्थ अपने एक्सिस में घूम लेता है, और रेवोल्यूशन में 365 डेज 6 आवर्स। और रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे और नाइट होता है। और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? रेवोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है। ठीक। अब एक बेसिक चीज जो बहुत बच्चे के माइंड में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, बोलिए क्या? अर्थ कितना टिल्ड है? देखिए हम लोग बोलते हैं कि ये अर्थ, देखिए अर्थ है, तो अर्थ मत सोचिए कि सीधा नहीं है, सीधा अर्थ हल्का से टिल्ड है, मतलब झुका हुआ है। तो दो काम करता है, अर्थ झुकाव भी है और कुछ एंगल बनाती है। देखिए ये समझिए हमारा अर्थ है, अर्थ जो है कितना डिग्री झुका हुआ है? तो टिल्ड है 23.5 डिग्री। ये क्या है? ये टिल्ड है। और डिग्री कितना बनाती है? 66.5 डिग्री। ये कैसे समझिए बात, किस तरह से आएगा समझिए। ये हमारा अर्थ है, आपको लग रहा है कि इस पर सीधा है, देखिए हल्का से, देखिए इस तरह से टिल्ड है, झुका हुआ है। तो झुकाव कितना है? झुकाव बोलेंगे 23.5 डिग्री। अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ड है, और झुकने के बाद जो एंगल बनाती है तो बनाती है 66.5 डिग्री। रिपीट अगेन, अर्थ कितना टिल्ड है? 23.5 डिग्री, और कितना एंगल बनाती है झुकने के बाद? तो 66.5 डिग्री। ये बेसिक चीज होता है स्टूडेंट, जो बच्चे को समझ में नहीं आता है, कितना झुका हुआ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है कि अर्थ जो है वो 23 टिल्ड है, झुका हुआ है, और झुकने के बाद जो एंगल बनेगा वो 66.5 बनेगा। देख रहे स्टूडेंट्स? अब देखिए इसमें बेसिक इसमें क्या समझे? हमने बेसिक आज ये समझा कि अर्थ का क्या क्या मोशन करता है। अर्थ दो तरह से मोशन करता है, रोटेशन रेवोल्यूशन बता चुके हैं, और कुछ ये बेसिक्स बताए। अर्थ टिल्ड है, और टिल्ड होने के बाद कितना एंगल बनाती है? तो 23.5 टिल्ड है, और एंगल बनाती है 66.5 डिग्री। अब देखिए आज तो रहा एक बेसिक क्लास रहा, जो बहुत ही बेसिक क्लास है, इसको हम करा चुके थे। देखिएगा मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग में 10 सोलर सिस्टम में हूँ, और इसके बाद जो पढ़ाए थे हम ग्लोब में, सब बता चुके थे। एक्सिस बहुत बेसिक बताए, एक्सिस, पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सब बता चुके। ये बेसिक चीज बताया था, रोटेशन, रेवोल्यूशन, और कितना टिल्ड है, कितना एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर एक बेसिक समझिए, अर्थ जो घूमता है सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो किस तरह से घूम रहा है? तो इसी आपको समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान समझिए, ये बीच का हम जानते हैं सन है, क्या है ये? सन है। क्या है ये? सन है। याद रखिएगा हमारा जो अर्थ है वो सन का जो चक्कर लगाते हैं तो किस शेप में लगाता है? कौन सा शेप लगाता है? क्या गोल लगाता है? नहीं, ये कुछ इस तरह से चक्कर लगाते हैं। हमारा अर्थ इस तरह से चक्कर लगाते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं। इसको ही बोलते हैं हम लोग, पता क्या? इलिप्टिकल। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल शेप में लगाता है, दीर्घवृत्ताकार। हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। माने अंडा देखे एग, तो एग के शेप में अर्थ घूमता है, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। और हम जानते हैं सन हमारे सोलर सिस्टम का क्या है? सेंटर पॉइंट में है, मुखिया है। नहीं बोलते हैं घर का मुखिया कौन है?
तो घर का मुखिया पापा है। घर के मुखिया कौन है ना, बड़े भैया घर के मुखिया। इसी तरह से सोलर सिस्टम के पूरे जो परिवार है, सौर परिवार बोलते हैं, सौर फैमिली बोलते हैं, इसके मुखिया कौन है, तो सन है। तो सन के चारों तरफ अगर ये अर्थ मान लीजिए घूम रहे हैं, अर्थ घूम रहे हैं, अर्थ अगर ये अर्थ घूम रहे हैं तो कुछ इस तरह का चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग यही पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो कभी मान लीजिए अर्थ यहाँ पर होगा, कहीं मान लीजिए अर्थ यहाँ पर होगा, कहीं मान लीजिए अर्थ यहाँ पर होगा, कहीं मान लीजिए अर्थ यहाँ पर होगा। तो अगर हर ये जो 4 प्लेस में अर्थ को दिखाएंगे आपको, लास्ट में पढ़ाएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, इस तरह से घूम रहा होगा तो कभी अर्थ का होगा नॉर्थ पोल में होगा, कभी इधर होगा, कभी साउथ में होगा, कभी इधर होगा, घूम रहा होगा। तो सब जगह का होगा, टाइम करेगा, डिफर करेगा। तो कैसे करेगा वो जानेंगे क्लास में। आज किसी को बेस बताएं, रोटेशन रोटेशन कितना टिल्ड है, और हमारा जो अर्थ है प्यारा सा अर्थ, वो सन के चारों तरफ कैसे घूमता है, इलिप्टिकल शेप में घूमता है, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, अंडा शेप में घूमता है। अच्छा घूमेगा तो जाहिर सा बात है, जहाँ जहाँ घूमेगा यहाँ पर इसका टाइम डिफर करेगा, यहाँ पर कुछ अलग टाइम रहेगा, यहाँ पर कुछ अलग टाइम रहेगा, यहाँ पर कुछ अलग टाइम रहेगा, यहाँ पर कुछ अलग टाइम रहेगा। कहीं पर डे बड़ा है, कहीं नाइट छोटा है, कहीं नाइट छोटा है, कहीं डे बड़ा है, और कहीं कहीं पर डे और नाइट दोनों बराबर होगा। वो जाने हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ये करते हैं, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज एक बेसिक चीज को समझे कि अर्थ का क्या मोशन होता है। तो 2 मोशन होता है, तो बच्चा का क्लास था रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। इससे क्या होता है, रोटेशन से डे एंड नाइट चेंज होता है, रेवोल्यूशन से क्या होता है, तो समर सीजन, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर चेंज होता है। और रोटेशन से क्या करता है, 24 आवर में वो कंप्लीट कर देता है। और रोटेशन से क्या करता है, 365 डेज 6 आवर करता है। कितना टिल्ड है, 23.5 डिग्री। कितना एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री। हमारा जो अर्थ है वो कैसे घूमता है, सन के इलिप्टिकल शेप में घूमता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोगों ने सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, और अगर ये अर्थ घूम रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर क्या टाइम होगा वो जाने। तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास यह करते हैं, देख रहे हैं हम लोग सफर कैसे चल रहा है। ये एक बेसिक क्लास है स्टूडेंट, हमारा बोल रहे हैं। जो बेसिक को नहीं समझा वो किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। आपको अगर बेसिक मजबूत रहेगा तभी आप किसी भी एग्जाम में अपना 100% एफर्ट लगा सकते हैं। हम लगाएंगे 100% तो आएगा नहीं, इससे कुछ तो आएगा जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्लासेस रहा आज का शुरू किए पार्ट 1, बहुत छोटा चैप्टर है, बोलता है 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, कैसे कैसे टाइम बदलता है, क्लास करते जाएगा 3 से 4 क्लास। तो स्टूडेंट आज क्लास लेकर रखते हैं हम लोग पार्ट 1। अगर ये मेरा क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ स्टूडेंट हम ये बार बार बोल रहे हैं कि बेल आइकन को भी क्या कीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। और अंत में जाते थे एक बात बोलेंगे स्टूडेंट, जो सारे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कविता है, क्लास हम लोग पढ़ते थे हम लोग अपने टाइम में क्लास 4-5 में, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सीन की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मतलब किसी तरह बच्चे विश्व में आता है प्रॉब्लम, कितना भास्ट कोर्स है, कैसे होगा, हमको सिर्फ चलते जाना है, पढ़ाई को क्या करना, करते चलना है। उतार चढ़ाव आएगा लाइफ में, लेकिन अपने स्टडी को नहीं छोड़ना है, इसको पकड़े रहना है, और अपना लक्ष्य का, अपने एम का, अपने पर्पस को इसी तरह लगाना टारगेट में, इसको मेरा एम है एग्जाम को क्रैक करना है। और ये दूर नहीं, अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो इस एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं। दुनिया को एग्जाम रहे, इससे डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस कौन देगा, बेस देगा NCERT क्लास 6 to 12 तक का। हम लोग स्टार्ट से शुरू कर चुके हैं, बहुत चैप्टर पढ़ चुके हैं, बस ध्यान से देखते चलिए, सिर्फ सुन लीजिएगा, पूरा बात समझ में आपको आ जाएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं इसमें हम लोग पार्ट 2 में, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।